Hello guys, welcome back to our channel or Well Creators. So I think we have come up with this new video, and this video is only for education purpose, and we'll be talking more about how the world is going on, how the things are going on, and how Indian markets will react, how US markets can respond, what will happen in the uh, gold, silver, and also in the cryptocurrency. So let us talk about how things will happen. So this video is specifically for that. Let us see how things will move on and how things can impact India market and US market. So let us go to the first part of our video, which is where we will start from Indian markets. Now if you see कि अभी जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं राइट, अभी इफ़ यू गाइज रिमेंबर वी आर ट्रैकिंग दिस फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंड हाउ द थिंग्स माइट मूव, दैट ऑल्सो वी आर ट्रैकिंग. इफ़ यू सी 26,200 पे ऑलमोस्ट सितंबर में इंडियन मार्केट्स ने टॉप बनाया था, वहाँ से करेक्शन आया था, फिर पुल बैक आया, फिर करेक्शन आया, फिर पुल बैक आया, फिर करेक्शन आया. ये वाला पुल बैक था, इसके बाद एक बड़ा करेक्शन आया और ये एक बड़ा पुल बैक यहाँ पे आया है. नाउ सर्टनली जब मार्केट यहाँ पे था 8 अक्टूबर को, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि आर टारगेट्स इज ऑलमोस्ट नियर टू 21,000, और उसके बाद मार्केट साइडवेज भी जा रहा है, करेक्शन ही दे रहा है. जो ये पुल बैक है विच वॉज आई थिंक केम, एक जो ये सडन फॉल आया था बिकॉज ऑफ टैरिफ, उसके बाद ये पुल बैक आया. अगर मैं अभी आप लोगों को बताऊँ कि ये पुल बैक आने के बाद ये जो सप्लाई जोन है, अगर हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, तो ये जो एग्जैक्ट सप्लाई जोन है यहाँ पे, यही से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है. एंड आई थिंक टिल द टाइम वी डोंट क्रॉस दिस और क्लोज अबाउट दिस, देर इज़ नो मेजर अपसाइड लेफ्ट फ्रॉम नाउ इन दिस मार्केट फॉर दी इंडियन मार्केट्स. ठीक है, तो टेक्निकली अगर मैं बताऊँ तो ये चीज़ है. और जो वॉर के रिगार्डिंग टेंशन्स चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम वॉर के रिगार्डिंग बात करें तो इंडिया पाकिस्तान में एक ये न्यूज़ अभी जो चल रही है कि इंडिया ने कोई उनके एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ले लिया है बिकॉज हमारे कोई बीएसएफ को उन्होंने रखा था. सो दे वांट टू डू सम गुड नेगोशिएशंस, दे आर डूइंग देयर ओन प्रैक्टिस, वी आर डूइंग आवर ओन प्रैक्टिस फॉर गेटिंग रेडी फॉर द वॉर. Lot of things which are happening. If you see day and every few hours there is some news which is coming up. There is ceasefire which was not happening, and particularly they are having firing on the LOC on every night. तो ये सारी चीज़ें चल रही है, और इस रिगार्डिंग अगर कुछ वॉर वगैरह हो जाता है तो स्पेसिफिकली मार्केट में एक ड्रॉप तो आएगा ही, और एक करेक्शन आएगा इस लेवल से, और वो फिर या तो हमारा टारगेट तक जा सकता है, नहीं जा सकता है, ये हम बाद में आपको अपडेट करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के बेसिस पे. एक तो फॉल आएगा ही, और कितना डाउन जाएगा, नहीं जाएगा, कहाँ पे बॉटम बनेगा, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम अपडेट कर देंगे. नाउ सीइंग दिस रेजिस्टेंस, आई थिंक देर इज़ अ गुड सेलिंग प्रेशर विच माइट कम इन द कमिंग टाइम. इफ़ यू सी 22 अप्रैल से मार्केट कुछ ज़्यादा मूव नहीं किया है. ठीक है, 22 अप्रैल को जो मार्केट था विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 24,160, और अभी कितना 340 के आसपास क्लोज हुआ है. तो यही रेंज में कंसोलिडेट हुआ है, और ये कंसोलिडेट होने के बाद अभी इसमें करेक्शन आ सकता है. और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कोई मेजर डिमांड जोन नहीं है, मतलब है छोटे मोटे डिमांड जोन है, इस लेवल पे एक मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, बट दिस आर नॉट दैट गुड डिमांड जोन कंपेरेटिवली. और इवन इफ आई सी ऑन वीकली चार्ट्स, तो वीकली चार्ट्स पे भी अगर मैं देखूँ तो ऐसे कोई डिमांड जोन ऐसे कोई अच्छा वाला नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो इसके लिए, और यहाँ पे देखो ये वीकली जोन का सप्लाई जोन भी है, इवन डेली का भी सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन के लिए मार्केट रेडी हो रहा है. नाउ दिस इज़ फॉर निफ्टी. सो इफ़ यू सी वॉर ऑल्सो सिमिलरली थिंग्स आर हैपनिंग इन बैंक निफ्टी. अगर बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे देखो 21 अप्रैल के बाद कोई मेजर अपसाइड नहीं है, और साइडवेज ही चला है. ठीक है, एक बार ऊपर खुला, फिर करेक्शन हुआ, फिर ऊपर खुला, फिर नीचे आया, और यहाँ से भी अगर करेक्शन शुरू होता है तो अगर इसके अंदर भी कोई मेजर डिमांड जोन मुझे 45,000 के पहले कोई दिख नहीं रहा है, 45,500 के आसपास ही दिख रहा है. इवन वीकली चार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वीकली चार्ट्स में भी यहाँ पे ही डिमांड जोन दिख रहा है. ठीक है, ये 2 कैंडल है, बट ये डिमांड जोन नोटिफाई नहीं कर रहा है, ये खाली बुलिश पैटर्न नोटिफाई कर रहा है. तो उसके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से इसमें भी करेक्शन आना, मतलब अगर निफ्टी में आएगा तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में भी आएगा, तो उससे कोई एक आपको रिस्क फैक्टर नहीं दिख रहा. अभी हम बात करते हैं वर्ल्ड के बारे में. अगर यूएस मार्केट देखें तो यूएस मार्केट अगर मैं S&P 500 की बात करूँ तो ये भी ऑलमोस्ट इसके वीकली सप्लाई जोन में भी है और डेली सप्लाई जोन में भी है. तो ये जो सप्लाई जोन है इसका स्टॉप लॉस है 5,800 जो S&P 500 में है. और यूएस में भी क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे भी अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन को ब्रेक नहीं करेगा, तो इसके बाद भी यहाँ से भी करेक्शन आना is much more possible. Why I'm saying US market is India is much more correlating with US market. So that's why we are just having a look for US market as well.
सो यहाँ से भी अगर नहीं चला तो यहाँ से भी एक करेक्शन एक्सपेक्टेशंस है। तो मैं आपको इसलिए ये वीडियो में बता रहा हूँ कि आपके नॉलेज के लिए। पर मैं एक न्यूज़ आपको बताऊँ कि वॉरेन बुफे, अगर आप चाहिए तो गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, वॉरेन बुफे इज सिटिंग विद मोर देन $300 बिलियन। वाह ही सिटिंग इन कैश, ठीक है। वो तो सबसे बड़े इन्वेस्टर है वर्ल्ड के, बिकॉज उनको भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में करेक्शन आएगा ही आएगा। डोंट जस्ट हरी और गो इन फोमो कि भाई एक दिन मार्केट बढ़ गया ये तो अभी बढ़ ही जाएगा, नहीं। जस्ट वेट, don't go with the FOMO, wait for the direction, wait for the proper timing. Let us talk about gold. So if you see गोल्ड ने भी अच्छा खासा टॉप से करेक्शन दिया है, और गोल्ड के करेक्शन देने का भी रीज़न यही है कि गोल्ड ऑलमोस्ट, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया था कि गोल्ड एक साल में ऑलमोस्ट 100% के ऊपर रनअप दे दिया है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखो लास्ट ईयर 24 दिसंबर से जो कि $2500 के आसपास था, और अभी के बाद अगर मैं बात करूँ खाली 5 महीने में ही देखो कितना बढ़ गया है। सो इफ़ यू सी ईयर, आप देखो, तो अगर मैं एग्जैक्ट एक साल की बात करूँ तो आई थिंक इट इज़ ईयर सी जून 24, ओके, जून 24, मई 24 समथिंग ईयर। सो मई 24 से अगर मैं ये बात करूँ अगर इसकी, तो ये कितना परसेंट है, ऑलमोस्ट सी हाउ इट इज़, ऑलमोस्ट 53% जस्ट इन 1 ईयर, ठीक है। और अगर 2 साल की बात करें तो 100% के ऊपर का मूव दे दिया है। इवन इंडियन मार्केट्स में बात करूँ तो 100% है। अगर 55,060 के आसपास गोल्ड चल रहा था, आज 1 लाख रुपीज़ को टच कर दिया है। रिटेल मार्केट में ऑलमोस्ट 1,05,000 3,000 तक चला गया है। सो दिस इज़ वेयर इट इज़ गिविंग अस द इंडिकेशन दैट एवरीथिंग इज पिकिंग अप, okay, and why gold will also fall, I'll tell you. If you see this US China news, so gold has gone up only because of tariff wars, and only there was much things between US and China. तो ये जो इनका कोल्ड वॉर चल रहा था और टैरिफ वॉर चल रहा था, उसके वजह से गोल्ड ऊपर ही जा रहा था, बिकॉज देयर वाज अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड। एंड इफ यू सी हियर, चाइना इज इवैल्यूएटिंग US ऑफर टू engage in trade negotiations, so they are ready to start, like this is talk in the news. So basically they are now evaluating the things and they are ready to start the negotiations with US। तो जैसे ही वो चीज़ बाहर आ जाएगी एक बार कंफर्मेशन के साथ, तो गोल्ड में अच्छा खासा 10 से 15% का करेक्शन आएगा। और दूसरा, अगर यूक्रेन रशिया वॉर भी रुक जाता है, वहाँ पे भी सीज फायर हो जाता है, तो और 10% आएगा, तो 20% करेक्शन इसमें पॉसिबल है। अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, ठीक है, तो गोल्ड में ज़्यादा करेक्शन नहीं आएगा, बट करेक्शन तो ज़रूर आएगा। अगर वॉर वैसा वाला वॉर होना चाहिए जैसे यूक्रेन रशिया, 1-2 दिन का वॉर होगा, उसमें इतना कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट आएगा, पर गोल्ड पे इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है गाइस। तो गोल्ड भी हमको सेल सिग्नल दे दिया है, और गोल्ड भी अच्छा खासा करेक्शन के लिए रेडी हो रहा है। फर्स्ट सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट $3,000 के आसपास है। एक बार यहाँ पे आएगा, फिर से हम गोल्ड में रिव्यू करेंगे, बट करंटली गोल्ड इज़ इन करेक्शन मोड। नाउ लेट अस सी फॉर सिल्वर अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट इस लेवल से, जो मैंने पहले भी लास्ट टाइम वीडियो में बनाया था कि ये लेवल एक अच्छा खासा करेक्शन के लिए और सप्लाई जोन है, तो इस फॉल को तो हमने कैप्चर किया था, ठीक है। अभी इस फॉल को भी आप लोग कैप्चर कर सकते हो। सो इफ़ यू सी एग्जैक्टली जो वीकली का सप्लाई जोन है वही से घुमाएं, और आने वाले टाइम पीरियड में यही सिल्वर ऑलमोस्ट $27 तक जा सकता है, और इंडियन रुपीज़ में ऑलमोस्ट 25,000 रुपये का करेक्शन दे सकता है। ओके, सो दिस इज़ फॉर गोल्ड। नाउ लेट अस सी बीटीसी मैंने लॉन्ग टर्म में, मैं बीटीसी में बुलिश हूँ, मैंने आपको बड़े टारगेट्स भी बीटीसी के बताए हैं, ठीक है। ये लेवल्स पे जब बीटीसी था, तब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे राइट टाइम टू दी सपोर्ट। नाउ बीटीसी हैज़ गिवन गुड रन अप, सो इफ US मार्केट विल फॉल, गोल्ड विल ऑल्सो फॉल, तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन इन BTC एज वेल फॉर अ शॉर्टर टर्म पीरियड, ठीक है। कोई बड़ा करेक्शन, मेजर करेक्शन नहीं है, बट 10% कभी भी आ सकता है। तो 10% जो करेक्शन है वो ऑलमोस्ट BTC को ये रेंज में लेके आएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली नियर टू 85,000। तो ये BTC का नेक्स्ट सपोर्ट है। और यहाँ पे जिस किसी ने भी ये वाला मूव जो हमने यहाँ पे बताया था आप लोगों को, अराउंड 78,000 80,000 के आसपास, एंड हुएवर मिस दिस कैन वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड कैन थिंक टू गेट इन टू BTC और क्रिप्टो करेंसी। सो सिमिलरली इथेरियम हैज़ ऑल्सो मूव्ड अप फ्रॉम दी लोअर लेवल्स, ठीक है। बट इथेरियम में BTC जितना मूव नहीं आया है, बट स्टिल देयर इज़ अ मूव इन इथेरियम एज वेल, जो ऑलमोस्ट $1,500 के आसपास था, अभी $1,800 पे आ गया है। सो फ्रॉम दिस मूव ऑल्सो there might be some sort of correction, and Ethereum can also come around 1600 levels. So there is lot of things which are happening in the world, and everywhere what we see in the charts is correction. So don't get panic, but just be safe in this market, because this is where whole world markets are going towards. And what will happen in this scenario, I think the US crude, which is very much corrected, okay, from the top, can start going up, and even the dollar index, which is also very much corrected
from the top can also move up. So this is where things can move up technically, and this is where we see corrections. So all the updates we will give in our Telegram channel on regular basis, so don't miss to join our Telegram channel. We will update you guys, and I hope you got bit more clarity about the world, what is happening, and also about the indexes all over the world. See, few stocks कैन बी मूवेबल, ठीक है, कुछ स्टॉक्स चलेंगे नहीं चलेंगे, कुछ स्टॉक्स में रनअप भी आएगा, बट ओवरऑल जो इंडेक्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ओनली इंडेक्स, ओके, नॉट स्पेसिफिक स्टॉक. लास्ट टाइम हमने सोनाटा को वीडियो भी बताया था. सोनाटा आप देखो कि इन वी हैव we have tried to catch that around 340, okay, now it is almost 460. So if you see, only within a week time it has given more than 20% run up. So we are always seeing those type of opportunities in the market for specific to stocks, but index wise there is a correction which can happen after this big move, and it might come to lower levels around 22,000 or 25,500 or 21,000, whatever it is, we will update in our upcoming time. But be caution in the market, be safe, don't try to over invest, or don't try to predict the market only by one day move. So that's it in today's video. I hope you like this video. Please like, subscribe and share with the people to get the knowledge about what's happening in the world, what will happen in the Indian stock market. And that's it guys. Thank you for watching today's video. Let us meet in the next video. Till the time, bye bye, take care.